2022 के चुनावों में एक मुश्त ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। 89%, यानी कि 89% ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ गया था और समाजवादी पार्टी के खाते में महज 6 से 7% ब्राह्मण वोट गया था। यानी कितना भी नैरेटिव अखिलेश यादव ने 2022 के चुनावों में चलाया था, वो नैरेटिव काम नहीं आया। बीजेपी के साथ ब्राह्मण जुड़ा रहा। ये 2022 के चुनावों में समझ में आ गया था। 2022 के चुनावों में ब्राह्मण बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे थे। अब आइए 2024 के लोकसभा चुनावों की भी बात कर लेते हैं। इस लोकसभा चुनाव की बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पहली बार पीडीए का नारा कढ़ा था और पीडीए को सफलता मिली थी। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो चुनकर आए थे और सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में, यानी कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बन गई थी समाजवादी पार्टी। उस वक्त पीडीए को बड़ी कामयाबी मिली थी। उस वक्त क्या ब्राह्मणों का साथ बीजेपी से छूट गया था? तो ऐसा नहीं है। 75% जो ब्राह्मण वोटर्स हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे। हाँ, थोड़ी सी गिरावट जरूर आई, लेकिन 75% का ये आंकड़ा था और 19% के आसपास, 6-7% के आसपास समाजवादी पार्टी को मिलता रहा। लेकिन जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी आ गई, चूंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन 2024 के चुनाव में था, तो इंडिया अलायंस की अगर इन टोटल अब बात करें तो 18 से 19% जो वोट है ब्राह्मणों का, वो 2024 में इंडिया ब्लॉक को मिला था। तो अब सोचिए, यहाँ 5-7% का ही अगर गैप आता है, यानी जो ब्राह्मण हैं वो 5-7% ही अगर हिलते हैं या 10% भी अगर हिलते हैं तो बीजेपी नीचे पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। 24 के लोकसभा चुनाव में समझ में आ गया था क्योंकि 89% से 75 पर बीजेपी गई थी और इंडिया ब्लॉक का, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंट था ब्राह्मणों का, वो बढ़ गया था। 18 से 19% हो गया था। तो उनकी सीटें कितनी पहुंच गई थी? 37 पहुंच गई। यही फॉर्मूला अखिलेश यादव अभी 27 के इलेक्शन में भी लगाने जा रहे हैं। लेकिन 2017 में क्या हुआ था? 2017 में भारतीय जनता पार्टी को, जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त भी बीजेपी के साथ 80% जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो रहे थे। 17 में 80 थे, 22 में 89% हो गया, यानी कि 9% का इजाफा हुआ था। यानी ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी के साथ इंटरेक्ट रहता है। बीजेपी का कोर वोट इसे कहा जा सकता है। इस पर डोरे डालने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव कितना कामयाब इसमें हो सकते हैं। 2007 का चुनाव याद कर लीजिए, जब मायावती ने एक सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन फॉर्मूला निकाला था। ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को एक करके मायावती सत्ता में लौटी थी। मायावती ने सत्ता की कुर्सी को हासिल किया था। कुछ वैसा ही फॉर्मूला इस बार अखिलेश यादव लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस इस वजह से है कि 24 में जो प्रयोग उनका सफल हो गया, कांग्रेस के आने से अगड़ों का साथ मिल गया, वैसा ही इस बार यूपी के दो लड़के करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2017 में बुरी तरीके से फेल हो गए थे। 2017 में भी यूपी के दो लड़के एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरीके से फेल हो गए थे। उस वक्त सिर्फ 6 से 7% जो ब्राह्मण हैं वो मिले थे अखिलेश यादव को। हालांकि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, पूर्ण बहुमत की सरकार 2012 में बनाई थी, तब भी अखिलेश यादव को 19% ब्राह्मण मिले थे। यानी कि कभी आंकड़ा 20% से ऊपर नहीं गया, 30% से ऊपर नहीं गया। सोचिए ब्राह्मणों का मूड किधर है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यानी जब पूर्ण बहुमत के साथ 2012 में अखिलेश सत्ता में आए थे, उस वक्त भी सिर्फ 19% ब्राह्मण गया था अखिलेश यादव के साथ। इसलिए अखिलेश को ये अच्छे से पता है कि अगर 5 से 7% का भी उन्होंने अट्रैक्शन हासिल कर लिया ब्राह्मणों का, तो उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करने का या मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना जो है वो अब पूरा हो जाएगा। अब सीटों का समीकरण क्या कहता है? कितनी सीट ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर्स हैं? तो ये भी आप जान लीजिए कि इन टोटल अगर उत्तर प्रदेश में आप ब्राह्मण की पॉपुलेशन की बात करेंगे या वोटर्स की बात करेंगे तो ये 10 से 12% के बीच में रहता है। और 115 ऐसी सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, 115 ऐसी सीटें हैं 403 में से जहां डायरेक्ट ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जो हार और जीत का जो फैक्टर है वो तय करते हैं। इन 115 सीटों पर ब्राह्मणों का दबदबा रहता है और इसीलिए ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश अखिलेश यादव अभी से कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अभी से कोशिश कर ली है। अब देखिए ब्राह्मणों का दबदबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे रहा है, इससे भी समझिए। अभी तक उत्तर प्रदेश में 21 सीएम रहे हैं और 21 में से 6 ब्राह्मण बने हैं, जिसमें से नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी 3 बार सीएम रह चुके हैं। यानी कि ब्राह्मणों का दबदबा उत्तर प्रदेश की सियासत में रहा है और यही कहावत यूपी की सियासत में कही जाती रही है
कि जिसके साथ ब्राह्मण है सत्ता उसी की होती है, जिसको ब्राह्मणों का साथ मिलता है सत्ता की चाबी उसी को मिलती है।